हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं गुडविल पे बनाने जा रहा हूँ एंड ये स्टूडेंट की डिमांड है। ऑन दैट डिमांड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वेरी वीडियो regarding goodwill. We will deal the definition of goodwill, uh, when goodwill is valued, and what are the methods to value goodwill. तीन सेगमेंट में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले डिफाइन करेंगे समरी में, फिर उसके बाद से वो इंस्टेंसेस बताए जाएंगे जहां गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, और फिर गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स क्या हैं उसको हम लोग डील करेंगे। राइट या थियोरेटिकली थियरी पे ज्यादा मैं इसमें फोकस नहीं करूंगा। इफ एनीवन नीड्स मोर फोकस ऑन थियरी और मोर डिटेल्स एज फार एज थियरी इज कंसर्न, आप कमेंट में दे देना, मैं फिर से अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ गुडविल। और ये वीडियो आपको एक ट्वेल्थ क्लास का जो स्टूडेंट है उसके लिए भी ऐसी है फाउंडेशन, या बाकी किसी भी स्टैंडर्ड के हों, अगर गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। और सेकेंडली आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा डिटेल्स रहेगा, राइट ना? यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं काफी नो इंग्लिश, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा, ताकि हर स्टूडेंट को हर लेवल का समझ में आ जाए, राइट ना? यस। चलें आप, लेट अस स्टार्ट। ओ गुड, एक सेकेंड। या गुड, राइट, यस। इसको तीन सेगमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला, इसका हम डेफिनेशनल पार्ट देखना चाहेंगे, राइट या सेकंड, इसका व्हेन, सॉरी, व्हेन इट इज वैल्यूड। और थर्ड देखेंगे हम लोग मेथड्स टू वैल्यू गुडविल, राइट या। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशनल पार्ट देखते हैं कि गुडविल होता क्या है बेसिकली। यस, देखो, अगर सिंपली मैं डिफाइन करूं तो गुडविल इज नथिंग बट प्रेस्टीज और इम्प्रेशन ऑफ अ बिजनेस इन द आईज ऑफ मार्केट। कस्टमर की नजर में जो बिजनेस का एक इमेज होता है, जो एक प्रेस्टीज होता है, इम्प्रेशन होता है, उसी को हम लोग बिजनेस का गुडविल कहते हैं। जाहिर सी बात है, किसी बिजनेस का जितना बढ़िया इम्प्रेशन होगा, जितना अच्छा प्रेस्टीज होगा मार्केट में, कस्टमर का फॉल उसके यहाँ ज्यादा होगा। और जब कस्टमर आपके यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। और हम जानते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में कि एसेट्स के डेफिनेशन का एक पार्ट ये भी है कि ये किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी को एनहेंस कर देता है। रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी को एनहेंस कर देता है। दिस इज व्हाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, एज एन एसेट, राइट, यस। तो सिंपली मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। पहला, मैं कह सकता हूं यहां पर पहला कि इट इज प्रेस्टीज ऑब्लिक इम्प्रेशन of a business in the eyes of customer, public consumers.
कंज्यूमर कस्टमर के आईज में जो एक बिजनेस का इम्प्रेशन होता है, प्रेस्टीज होता है, वो बिजनेस का गुडविल कहलाता है। और इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको हम लोग एसेट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। और क्यों करते हैं? लॉजिक मैंने बताया, बिकॉज ये किसी भी बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर देता है, राइट ना। और एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर लूंगा, मार्केट में एक बड़ा कंफ्यूजन है, मतलब आई मीन स्टूडेंट कम्युनिटी में, एज फार एज बेसिक कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, गुडविल को नॉर्मली बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस कहते हैं अनरियल एसेट्स को। अनरियल एसेट्स मतलब दोज एसेट्स विच आर एक्चुअली नॉट एसेट, बट दे आर स्टिल शोन एज एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जस्ट टू कंप्लाई लीगल रिक्वायरमेंट्स, राइट। जैसे आपका पीएल का डेबिट बैलेंस है, आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको दिखा देते हो, हालांकि लॉस कैसे एसेट्स होता है, लेकिन लीगल कंप्लायंस की वजह से आप वहां दिखा देते हैं। जैसे आपने डिवेंचर पे डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो एक डिस्काउंट है, वो एसेट्स कैसे हो सकता है? उस लेकिन उसको आप एसेट साइड में लाके दिखा देते हो। जैसे मैं और आपको एग्जांपल दूं, अनएमोर्टाइज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको आप एसेट साइड में लाके दिखा देते हो। ये सारे एसेट्स कहलाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यानी अनरियल एसेट्स। दे आर ट्रीटेड लाइक एसेट्स, नहीं, लेकिन वो एक्चुअली एसेट्स होते नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बॉट और सोल्ड इन मार्केट, राइट, दे आर नॉट ट्रेडेड। लेकिन गुडविल क्या है? ये सेल होता है मार्केट में, इसको खरीदा जाता है, राइट। जैसे सपोज करो कि आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एंड आई जस्ट made lots of customer in the market. I mean, I earned respect, prestige, impression in the eyes of a student, और जिसकी वजह से मेरा काफी अच्छा इंप्रेशन बन गया मार्केट में, कस्टमर हमारे लिए आने लगे। तुम आते हो हमारा बिजनेस खरीदने के लिए, तुमने मेरा फिजिकल एसेट्स देख लिया, लास्ट में मैंने कहा 5 लाख इसमें और ऐड कर दो। आपने पूछा ये 5 लाख क्या है? मैंने कहा ये मेरा इंप्रेशन है मार्केट में, जिसकी वजह से स्टूडेंट मेरे यहाँ, जिसकी वजह से कस्टमर मेरे यहाँ थे। ओ, दैट इज गुडविल, दैट इज गुडविल, राइट ना। इसलिए तो पेमेंट 5 लाख आप रुपया करोगे मेरे को, तो बिका ना ये गुडविल, यस। तो इसीलिए इसको हम रियल एसेट्स मानते हैं, लेकिन चूंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स मानते हैं। इट इज एन इनटैंजिबल एसेट्स। इट इज एन इनटैंजिबल एसेट्स। वन सेकेंड प्लीज। तो आई सेड इट इज एन इनटैंजिबल एसेट्स, राइट। क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि गुडविल एक इंप्रेशन होता है, प्रेस्टीज होता है एक बिजनेस का, कस्टमर के आइज में है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट ना, यस। अब ये है कि गुडविल जो हमारा है, किसी भी बिजनेस का गुडविल बनता क्यों है, राइट ना। किसी भी गुडविल का बिजनेस बिजनेस का गुडविल क्यों बनता है? आखिर इसके बैकिंग फोर्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर्स दैट फैक्टर्स दैट हेल्प दैट हेल्प बिल्ड गुडविल। वो फैक्टर्स जो गुडविल को बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन मेन है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स which cause to
फॉर्म गुडविल, बट फॉलोइंग आर द मेन वंस, फॉलोइंग आर द मेन वंस। ये जो है ये मेन वंस है, यानी कि आप इसको आप एग्जाम वगैरह में अक्सर पूछ देता है, 4 फैक्टर्स बताएं, 5 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स बताएं। इन दैट वेरी केस इट कैन हेल्प यू लॉट, राइट? या, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू काउंट दैट फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ अ बिजनेस, नेचर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का नेचर जो है ना, वो बहुत ज्यादा गुडविल को बनाएगा कि बिगाड़ेगा, उसमें इसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे मैं बात करूं कि आई एम ओपनिंग अ शॉप फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड यू आर ओपनिंग अ शॉप फॉर वाइन, राइट? या, तो आप एथिकली देख लो कि सोसाइटल वैल्यू ज्यादा किसका होगा। जाहिर सी बात है मेरे बिजनेस का, बिकॉज आई एम डीलिंग इन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप मान लेते हैं कि आपने जो वाइन का डाला, तुम कहोगे सर उसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है, पीने वालों की कमी नहीं। नहीं, मतलब वो मैं नहीं कह रहा, कंज्यूमर तो हर चीज के ही यार। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर जो है ना गुडविल को, आप समझ रहे हैं, एथिकली मोरली जो एक्सेप्टेबल हो, या बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें हो, उनका एक गुडविल बहुत बढ़िया होता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा है इंटरनल मैनेजमेंट। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है यार, इंटरनल मैनेजमेंट, राइट? या, आप बिजनेस को, बिजनेस का इंटरनल मैनेजमेंट जितना बढ़िया रहेगा, जितना तगड़ा रहेगा, गुडविल मार्केट में उतना ही अच्छा बनेगा, राइट? यस। अब मान लो जैसे सपोज किसी आपने कहीं से कोई गुड्स बाय किया, और वहां से आपने कुछ प्रॉब्लम आ गई आपको, एंड यू कॉल द बिजनेस कस्टमर केयर, या उसका जो जो भी नंबर वहां पे आपको गिवन था, बट नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू योर कॉल। वट इम्प्रेशन यू विल मेक अबाउट दैट बिजनेस? कि साला एक बार मैंने खरीद लिया, अब आगे से मैंने नहीं खरीदना इसको, राइट? यस। तो उसका, या योर कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड टू फला 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 फला, बट नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, nobody is taking responsibility basically. Yeah, whatever promises that have been made by that business, nothing is being fulfilled. तो आप कहेंगे इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनके यहाँ से चीज लेने की नहीं है, तो उसी दिन सारा उसका इंप्रेशन आपकी नजर में खत्म हो जाएगा। तो इंटरनल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, ये भी बहुत बड़ी बात है किसी भी बिजनेस के गुडविल को बनाने में। लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी किसी भी बिजनेस का जितनी अच्छी रहेगी, कस्टमर वहां पे इजिली रीच आउट हो सकता है। और कस्टमर को जितनी आसानी होती है आपके यहाँ पहुंचने में, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और टाइम एटसेट्रा, तो आपका इंप्रेशन बढ़िया बन जाता है। और आप आफ्टर सेल सर्विस, आजकल तो इसी का जमाना है जी। नहीं, आप कोई गुड्स खरीद लो, आपने पूछा सर अच्छा तो है ना, बढ़िया तो चलेगा ना? उसने कहा ले जाओ ना सर, 1 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार आप फोन कर देना, मेरा बंदा जाएगा, सर्विस करके आएगा, लेके आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? या, फिर आप कहते हैं चलो बहुत बढ़िया है। मान लो सपोज कभी प्रॉब्लम आई और बंदा आया भी ऐसा, तो यू स्टार्ट कन्विंसिंग पीपल, यार फला का प्रोडक्ट है, सॉरी, उनके कस्टमर केयर बड़े अच्छे हैं, वो लोग बड़ा बढ़िया सर्विस देता है। तो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, लेकिन मैं अभी 4 पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इस पूरे डिस्कशन में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे, और ये सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे। अभी तो मान लो कि ये पहला वीडियो है, एक वीडियो में तो सारा कुछ जा नहीं सकता सर। तो नेक्स्ट आ जाएगा कि गुडविल को कब कब वैल्यू करना होता है। जो सेकंड पॉइंट हमने आपको दिखाया था, ये वाला, व्हेन इट इज वैल्यूड, इन इंस्टेंसेस को मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ इसकी, फॉलोइंग आर the instances where goodwill is valued, right? पहला,
जब भी किसी फर्म में रीअरेंजमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर होता है, नहीं, रीअरेंजमेंट ऑफ पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हमारे हैं, उनके बीच में अगर उनके पीएसआर का कोई भी रीअरेंजमेंट होता है, उस टाइम में हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यू करना पड़ेगा। सेकेंडली, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट, यस, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन किसी फर्म में होता है, उस टाइम पर भी हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कर जाता है, वैसे केस में भी हमारे फर्म का गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। एंड द थर्ड इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, राइट। एंड द फोर्थ इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। और एक चीज और है, हम लोग जब कभी किसी अपने फर्म को बेचेंगे या फर्म का डिसोल्यूशन होगा, उस टाइम में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। तो सेल ऑफ, हाँ, जब फर्म का सेल हो रहा होगा उस टाइम में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। दीज आर द केसेस वेयर गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड प्रॉपरली, राइट ना, यस। अभी मेरा एक लेक्चर भी है ऑफलाइन क्लास में, सो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। एंड अब हम लोग आ गए मेथड्स पे। मेथड्स टू वैल्यू गुडविल, मेथड्स टू वैल्यू गुडविल। अब यहां देखो मेथड्स क्या है। पहला हम लोग लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड लेते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड लेते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट, यस। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीन मेथड चलते हैं। इसके अंदर कुछ सब मेथड्स बनेंगे, वो एट द टाइम ऑफ डिस्कशन हम लोग उसको देख लेंगे। इज इट ओके, या। तो एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि मैं वैल्यूएशन अभी आपको नहीं दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, राइट ना। एवरेज प्रॉफिट से मैं शुरू करूंगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि थियरी अगर आपको प्रॉपर लेना है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं ना वहाँ आपको डील कर दूंगा अच्छे से। उसमें कम से कम 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, ½ एन आवर का, 1 घंटे डिस्कशन लग जाएंगे आपको थियरी समझाने में। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के एतबार से काम कर रहा हूँ कि एक डेफिनेशनल पार्ट दे दो, फिर कब ये वैल्यू क्या है ये बता दो, फिर इसका मेथड्स क्या है ये बता दो, राइट। गुडविल क्या है, गुडविल हम लोग को अगर कैटेगराइज करोगे गुडविल को, तो गुडविल में बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, और दूसरा होता है हमारा परचेज्ड गुडविल, परचेस्ड गुडविल, राइट ना, यस। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और दूसरा क्या हम लोग का, परचेस्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और मेहनत करके मैंने काम करके बेटर सर्विस दे के मैंने अपना इंप्रेशन मार्केट में बनाया। किसी वजह से मैं अपना बिजनेस बेचने चला गया, आप मेरे यहाँ मेरा बिजनेस खरीदने आए,
सारे फिजिकल एसेट्स वगैरह का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैंने लास्ट में, जैसे मैंने कहा था कि 5 लाख और ऐड कर लें। व्हाट इज दिस? मैंने कहा ये मेरा इंप्रेशन है मार्केट में, ये मेरा प्रेस्टीज है, जिस वजह से कस्टमर मेरे पास आते हैं। आज मेरा बिजनेस तुम खरीदोगे और अभी ओपन करोगे, कस्टमर तुम्हारे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लो तुम मैकडी का फ्रेंचाइजी लेते हो, मैकडोनल्ड, तो अब तुम बताओ कि मैकडी का आप ले लो फ्रेंचाइजी, अभी आप गेट ओपन करोगे, कस्टमर का लाइन लग जाएगा। ये क्या है भाई? मार्केट में उसका इंप्रेशन है। किसने बनाया होगा? जिसने इस बिजनेस को शुरू में शुरू किया होगा, इस रिस्पेक्ट को कमाने में, इस प्रेस्टीज को कमाने में, इंप्रेशन को बनाने में। नहीं, वो बेचारा एक लंबा सफर तय किया हो। आपको तो बैठे बिठाए मिल गया कस्टमर, उसके पीछे किसी ने मेहनत की है। तो मैंने जो ये 5 लाख चार्ज किया, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बराबर। लेकिन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं दिखाया उसको, बैलेंस शीट में कहीं दिख भी नहीं रहा मेरे यहाँ। तुम पूछोगे कि वाई आर नॉट शोइंग इन योर बैलेंस शीट इफ यू हैव दिस मच ऑफ गुडविल। मैं कहूंगा बिकॉज दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पूछोगे सो व्हाट? आई विल से, बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करता। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मामला है। मैंने कहा ना, थियरी अगर डील करना हुआ तो उस पर ये सारे बात भी करूंगा। और उसी गुडविल को जब तुम उस बिजनेस को खरीद लिए, तो इसी गुडविल को तुम अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। नहीं, गुडविल 5 लाख। क्यों? क्योंकि ये गुडविल तुम्हारे लिए सेल्फ जनरेटेड नहीं हो गया, ये तुम्हारे लिए परचेज्ड गुडविल हो गया। दिस इज व्हाई वी कॉल कि ओनली परचेज्ड गुडविल इज शोन और रेज्ड इन द बुक्स ऑफ, राइट या। चलो माय डियर, यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर आपका आएगा। थ्योरी और चाहिए आप कमेंट में डाल देना, या जो भी कोई क्वेश्चन आपका बनता है वो डाल देना। प्रॉब्लम जो मैं बनवाऊंगा, उस प्रॉब्लम का पीडीएफ भी वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे और इजिली आप एक्सेस कर लोगे। पूरा एक गुडविल कंप्लीट करा दूंगा हर एतबार से, प्रैक्टिकली जितने भी जिस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। थियरी चाहिए आप बोल दोगे। इसके अलावा कुछ बच्चों की डिमांड आ रहे हैं, सर पार्टनरशिप थोड़ा बेसिक से हम लोग को बता दो आप, उसकी पूरी अकाउंटिंग वगैरह, जैसे मसलन कैपिटल अकाउंट बनाना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर इसके बैलेंस शीट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर यू नो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। आई मीन वेरी बेसिक, यू नो। तो अगर उस पे गुडविल के बाद अगर आपके ज्यादा लोगों के वो क्वेरी रहा, तो मैं फिर उस पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। राइट, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।